शिक्षा का कोई मतलब नहीं। Yeah. Told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। दिस इज़ मी रेशमा और आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कुछ दिन पहले पापा गए हुए थे कोलकाता कुछ बिज़नेस के काम की वजह से, और वापस आते वक्त हमारे लिए ना बहुत सारा शॉपिंग करके लाया है। नॉट ओनली दिस टाइम, एवरी टाइम पापा अगर कहीं पे भी बिज़नेस के काम से जाता है तो आते वक्त हमारे लिए बहुत सारा सामान लेके आता है। आई डोंट नो पापा इतना अच्छा से टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लेता है, क्योंकि जाता है तो सिर्फ काम की वजह से, और उस काम के अंदर ही टाइम निकल कर हमारे लिए इतना सारा चीज़ें अगर लाता है तो वो सारी चीज़ें हम सभी के लिए कितना स्पेशल हो सकता है। यू कैन इमेजिन दैट। एंड मैंने देखा है एक चीज़, बचपन से ही मैंने नोटिस किया है कि अगर पापा कहीं पे भी जाता है एंड चीज़ें खरीदता है, उस चीज़ों के बारे में ना फ़ोन कॉल्स पे कभी नहीं बताता है। सरप्राइज़ देना बहुत पसंद करता है, खुद घर आके खुद के हाथों से वो चीज़ें देना पसंद करता है। ये मैंने बचपन से ही नोटिस किया है। एनीवे, यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी इनविटेशन कार्ड को पैक कर रही थी, क्योंकि हमारे घर में पापा का कंपनी का एक छोटा सा इवेंट था। उसके लिए हम दोनों बात करते करते इनविटेशन कार्ड को पैक कर रही थी। एंड पैक करने के बाद जब कंप्लीट हो गया सारा काम, फिर मैं चली गई डोसा खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और घर का खाना खाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैं आ गई डोसा खाने के, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी घर का खाना बहुत मिस कर रही हूँ। Told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. और यहाँ पे मुझे मेरा भैया ना हनी को टेस्ट करके दिखा रहे थे कि ये हनी प्योर है देखो। तो इसने क्या किया, पहले थोड़ा सा हनी पैसों में लिया और फिर लाइटर से जला दिया। अगर बाय चांस पैसा जल जाता है तो इसका मतलब ये है कि हनी इम्प्योर है, मतलब कुछ मिलावट है हनी में। और अगर पैसा नहीं जला तो इसका मतलब ये है कि हनी एकदम ही प्योर है। हालांकि इसको पहले से ही पता था कि हनी प्योर है, इसीलिए तो इसने इतना रिस्क लिया, लाइक पैसों के ऊपर ट्राई किया। वरना कौन पैसों के ऊपर ट्राई करता है, क्योंकि अगर जल जाता तो 200 रुपया तो ख़त्म। लेकिन इसको पता था, बस मुझे दिखाने के लिए इसने ट्राई करके दिखाया, क्योंकि मैं मान नहीं रही थी कि ये हनी प्योर है। उसके बाद मैंने आफ्टर लंच थोड़ा सा फ्रूट्स खाया। और देखिए ना मेरी अम्मी कितनी अच्छी से सच धज के बैठी हुई है यहाँ पे और मेरे साथ बात कर रही थी, और मैंने तब मम्मी को कैप्चर कर लिया। अभी मैं ये क्लिप देखकर मम्मी को और भी ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और पापा को भी। आई होप इस दुनिया के सारे माँ बाप खुश रहे, आबाद रहे, सही सलामत रहे। बाय द वे, उस दिन हमारे घर में इवेंट था, जो कि मैंने बताया था आप लोगों को इनविटेशन कार्ड दिखाकर, और वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम किया था। और ये सारा गिफ्ट वगैरह है कंपनी के लोगों को देने के लिए, जो भी लोग इवेंट पर आते हैं। अगले दिन हम दी के घर में गए थे, और वहाँ पे ना एक छोटी सी क्यूट बच्ची है जिसका खिलौना लेकर स्वेल भी खेल रहा था। उसका खुद का बचपन याद आ गया था शायद। नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं चली गई पापा की फैक्ट्री को देखने के लिए, और लगभग 5 साल बाद मैं फैक्ट्री पर आई थी, क्योंकि आना होता ही नहीं है। जब भी घर आती हूँ घर में ही रहती हूँ, कहीं पे जाना होता ही नहीं है। बाय द वे, ये मेडिसिन फैक्ट्री है, एग्रीकल्चर मेडिसिन फैक्ट्री है, और मेरे साथ स्वेल भी था, मेरे भैया भी थे। एंड मैं लगभग 30 मिनट्स रुकी, यहाँ पे चीज़ें देखा कैसे क्या बनाता है, और वापस मैं चली गई। Go wrong. What fame brings, but और पिछले ब्लॉग में जैसे कि मैंने बताया था कि मैं वेकेशन पर अपने घर पर आई हूँ, तो आज है मेरा लास्ट डे ऑफ वेकेशन। मेरा कॉलेज खोल चुका है और मुझे वापस गुवाहाटी जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं अपने इन-लॉज़ के घर में हूँ, एंड शाम को मुझे अपने घर में भी जाना है। आई मीन मेरी मम्मी पापा के घर। मेरे इन-लॉज़ के घर और मेरे मम्मी पापा के घर बहुत ही क्लोज में है, लाइक 3 to 4 मिनट्स का डिस्टेंस। तो वहाँ जाके मुझे पैकिंग सारा भी करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे है। शाम हो चुका था और मैं रेडी होकर स्वेल के साथ निकल गई मम्मी पापा के घर की तरफ, क्योंकि मुझे अगले दिन वहीं से निकलना है। तो स्वेल मुझे ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। सिर्फ यहाँ पे ट्रैक्टर और डंपर जाने नहीं देगा, पर हम लोग आ चुके हैं हमारे नया ब्रिज में, और घूम रहे हैं हम ब्रिज में। ये देखिए, पहले से छपरी लोग आके सामने टावरा वावरा कर रहा है। ये छपरी लोग कभी नहीं सुधरेंगे। और बन चुका है ब्रिज, और आ चुका है हमारा गड्डी, और हम और हमारी grew up in a धर्मपत्नी। place where the
told you what to chase. Bleach me. Told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down. हम दोनों बात करते करते फाइनली पहुंच चुके थे मेरी मम्मी पापा के घर। रात को बहुत अच्छे से फैमिली के साथ डिनर किया और देखा कि मम्मी ने सब कुछ रेडी करके रखा है, पैकिंग वगैरह सब कुछ डन। एंड अगले दिन सुबह मम्मी बाहर आई थी मुझे सी ऑफ करने के लिए। स्वेल भी आया हुआ था और बिकॉज ही इज़ नॉट गोइंग विथ मी दिस टाइम, वो कुछ दिन बाद आएगा। और मेरे साथ पापा और ड्राइवर जा रहे थे मुझे ड्रॉप करने के लिए, और पापा का भी एक चेकअप था तो इसलिए पापा वॉज गोइंग with me। एंड मम्मी ने इतना क्यूटली मुझे बाय किया, शी वॉज लुकिंग सो क्यूट। और थोड़ा सा आगे जाते ही हमें रुकना पड़ा क्योंकि मैंने ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें घर पर रख के आई थी। एंड थैंकफुली भैया घर पे था तो वो लेके आया। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गुवाहाटी और यहाँ से जो रिवर साइड का व्यू आता है बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। और आगे जाके हम रुकेंगे थोड़ा अपोलो एक्सेल केयर हॉस्पिटल में, बिकॉज़ पापा का वहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रिपोर्ट वगैरह आने में भी टाइम लगता है, एज यू ऑल नो दैट। एंड हम पहुँच चुके हैं अपोलो एक्सेल केयर हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल काफ़ी स्पेशियस है, इंटीरियर भी सही है और बहुत हाइजीनिक है। और यहाँ का जो कैंटीन का खाना है वो भी सही था, मैंने ट्राई किया बिकॉज़ भूख भी लगी थी। एक लड़की आई हुई थी मेरे पास, शी इज़ सो क्यूट, यू कैन सी। और ये इतना प्यार से बात करती है ना। फिर मैंने थोड़ा खाना खाया बिकॉज़ आई वाज सो हंग्री। हमारा डॉक्टर दिखाना हो गया, पापा का सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया। एंड वापस अभी हम लोग रूम जा रहे हैं। आज का दिन पापा मेरे पास ही रुकेंगे एंड अगले दिन वो चले जाएंगे। दूसरे दिन पापा जाने के बाद मैं पीजी में आ गई थी क्योंकि फ्लैट में मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है। और इस बार स्वेल भी नहीं आया हुआ था तो मैं पीजी में आ गई। और मेरी पीजी ना बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। एंड हाँ, ये रमज़ान का पहला दिन था और मैं कॉलेज जा रही थी। एंड देन वापस कॉलेज से आने के बाद मेरा एक पार्सल आया हुआ था तो वो लेने के लिए मैं नीचे आ गई। उसके बाद मैं और मेरे रूममेट मिलकर इफ्तारी की। पहला रमज़ान का पहला इफ्तारी बहुत ही अच्छे से सब लोगों के साथ किया। तो ये है मेरी रूममेट, हर नेम इज़ मरीना। शी इज़ रियली नाइस गर्ल। मैं इसको लास्ट 4 ईयर से जानती हूँ और बहुत ही फ़नी है। हम दोनों जब भी मिलते हैं ना इतना बात करते हैं कि रात को 2-2:30 बज जाता है बात करते करते। क्या लगा? उस दिन रात को हम लोगों ने डिनर नहीं किया था क्योंकि सहरी में नहीं खा सकते अगर रात को डिनर करें तो। फिर हम लोगों ने चाय पिया, बस चाय पी के हम लोग सो गए थे एंड देन सहरी में उठे। आफ्टर 2 डेज स्वेल आ चुका था गुवाहाटी। फिर हम दोनों बाहर चले गए कुछ खाने के लिए आफ्टर इफ्तारी। तो स्वेल अभी बना रहे हैं मटर पनीर। यहाँ पे पनीर फ्राई हो रहा है, उसके बाद बनेगा मटर पनीर। शेफ मटर पनीर। बाय द वे ये बहुत ही अच्छा कुक है। जो भी कुक मैं अभी करती हूँ सब कुछ इसी ने मुझे सिखाया है, तो थैंक यू सो मच। उनको थैंक यू बोला, वेलकम तो बोलना चाहिए। वेलकम और शिक्षा बांटना ही नियम है। तो जो कुछ भी
सीखो और बांटो, वरना उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं। या क्या बोल दिया तुमने, वाओ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का ब्लॉग इतना ही था, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय, वंस अगेन हैप्पी रमदान।